شکر ہے، اللہ کا شکر ہے۔ سب خیریت تو ہے سیدہ بیگم؟ ہاں، اللہ کا شکر ہے، سب خیریت ہے۔ آپ کے دل کی دھڑکنیں ہمارے دل سے ٹکرا رہی ہیں، ہماری نگاہیں آپ کی پریشان زلفوں میں الجھ رہی ہیں، آپ کی نفسوں کی رفتار ہم اپنے جسم پر محسوس کر رہے ہیں، آپ کی سانسوں کی گرمی ہمارے خون کی گردش میں تیزی پیدا کر رہی ہے، اور پھر بھی کہتی ہیں کہ سب خیریت ہے۔ آپ کی زبان آپ کے دل کی دھڑکنوں کے خلاف بیان دے رہی ہے۔ کیا آپ اس وقت بے چین نہیں ہیں؟ گھبرائی ہوئی نہیں ہیں؟ اپنی خوابگاہ سے یہاں تک ننگے سر ننگے پاؤں دوڑتی ہوئی نہیں آئی ہیں؟ میرے سرتاج، آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں، لیکن اب میں نہ بے چین ہوں نہ مجھے گھبراہٹ ہے۔ اپنے سلطان کے سینے سے لپٹتے ہی مجھے دنیا بھر کا سکون مل گیا ہے۔ ہم آپ کی بے چینی کی وجہ جاننا چاہتے ہیں، جس کے آثار ہم اب بھی دیکھ رہے ہیں۔ سلطان کے کنیز نے ایک بڑا ڈراؤنا خواب دیکھا۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے میری مانگ اجڑنے سے بچا لی۔ میرے ہاتھوں کی چوڑیاں ٹوٹنے سے بچ گئی، میرے ہونٹوں کی مسکراہٹ باقی رہ گئی۔ میری شریک زندگی، آپ نے اب تک یہ نہیں بتایا کہ خواب کیا دیکھا؟ اپنے سہاگ کو 50 فرنگیوں کی تلواروں کے سائے میں تنہا دیکھا۔ دشمن کی تلواروں کو اپنے لہو میں ڈوبتے دیکھا۔ اپنی امید، اپنی آرزو، اپنی تمنا کو لٹتے دیکھا۔ اپنے سرتاج کو، اس کے آگے کچھ کہوں گی تو میری سانس رک جائے گی۔ خدا کرے یہ خواب جھوٹا ہو، خدا کرے یہ خواب جھوٹا ہو۔ کچھ خواب سچے ہوتے ہیں، ان میں آنے والے لمحوں کی پیشن گوئی ہوتی ہے۔ خدا نہ کرے جو خواب میں نے دیکھا ہے وہ جیتے جاگتے کبھی نہ دیکھوں۔ موت برحق ہے، لیکن ایسی موت کس کام کی جو صرف اس لیے آتی ہے کہ ہر پیدا ہونے والے کو ایک دن مرنا ہے۔ حق کی حمایت، انسانیت کی خدمت، وطن کی حفاظت میں جو موت آتی ہے اس میں اللہ کی رحمت ہے، اس کی نعمت ہے، بندے کے لیے عزت ہے، شرافت ہے، شہادت ہے۔ شہادت نبیوں کا راستہ ہے، ولیوں کی تمنا ہے، اماموں کا ورثہ ہے۔ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی 11 نسلوں میں کون ایسا ہے جسے شہادت نصیب نہیں ہوئی ہو؟ ہم 5 وقت نماز کے بعد اپنی شہادت کی دعا مانگتے ہیں۔ سچ؟ کیا شہادت اتنی بڑی خوش نصیبی ہے؟ ہاں، ہر شہادت پانے والے کے تمام چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ان پر قبر میں سختی نہیں ہوتی، حشر میں انجام بخیر ہوتا ہے۔ سیدہ بیگم، چلیے ہم آپ کو آپ کے خوابگاہ تک پہنچائے دیتے ہیں۔
दुल्हन मलिका, सब खैर तो है? अल्लाह का शुक्र है। जरा ख्वाब में डर गई। ओह, दादी जान भी जाग गई हैं और आपको याद फरमा रही हैं। अब आप सुल्ताना बाजी के साथ तशरीफ ले जाइए। दादी जान के सलाम के बाद हम भी थोड़ी देर में दादी जान की खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। आइए दुल्हन। दादी जान तो तहज्जुद पढ़कर मुसल्ले पर ही सो गई थी। मैं तस्बीह पढ़ रही थी कि शगुफ्ता हाँफती कांपती दौड़ी हुई आई और कहने लगी, मलिक आलिया नंगे पैर नंगे सर दौड़ती हुई सुल्तान की ख्वाबगाह में गई हैं। मैंने जल्दी से तस्बीह खत्म की और जानमाज से कोना पलट कर दौड़ी कि देखूं हुआ क्या। इस छोटी उम्मत को जरा भी देखा सुना पछता नहीं। शगुफ्ता ने आपको खामखा परेशान कर दिया। कभी कभी इनकी आदत बड़ा फायदा पहुंचाती है, इसलिए इनके सामने कम बोलना चाहिए और इनकी ज्यादा सुननी चाहिए। लेकिन इस वक्त क्या बात थी जो... वाह, बात क्यों नहीं थी? अगर इस वक्त शगुफ्ता न बताती तो सुबह दादी जान की इतनी जूतियां खाती कि हफ्तों शक्ल न पहचानी जाती उसकी। अच्छा, दादी जान को क्या इतना गुस्सा आता है? हाँ, जब आता है तो ऐसा ही आता है, वरना बरसों नहीं आता। आओ चलें। दादी जान तस्लीम। सलामत रहो। तुम्हारे दुश्मनों के मुंह पर हजरत बीवी फातिमा की झाड़ू फिरे। ये मैं क्या सुन रही हूँ? दादी जान, ये ख्वाब में डर गई थी। शाही घराने की औरतें डरा नहीं करती, उनके दिल तो बहुत मजबूत होते हैं। जिस तरह उनके लिए दुनिया की किसी ऐशो आराम की कमी नहीं होती, उसी तरह उनके सामने दुश्वारियां और परेशानियां कभी कम नहीं होती। खुदा मेरे भाई को सलामत रखे। इनके कदमों के निशान पर भी परेशानियों की छांव कभी नहीं पड़ेगी। आमीन। शौहर की मोहब्बत औरत का ईमान है, लेकिन शौहर के चलन को अपनाना औरत की आन बान है। जो औरतें शौहर का चलन अपना लेती हैं, वो इस दुनिया में शान से रहती हैं। दुल्हन मलका, आप उस बहादुर सुल्तान की शरीके जिंदगी हैं जिसे दुनिया शेर कहती है। शेर। दादी जान, इंशाल्लाह अब आप मुझे जिंदगी के हर मोड़ पर बुलंद हौसला पाएंगी। अपने सुल्तान की तमन्ना उनकी ज़बान से सुनकर मेरे भी दिल में शहादत की तमन्ना जाग उठी है। हमारे खानदान में मर्दों की तरह औरतें भी बड़ी बहादुर और बुलंद हौसले वाली होती हैं। हमारी दादी जान की जिंदगी एक मिसाल है। मैं भी तो अब इसी खानदान में हूँ। बेशक बेशक, खुदा तुम्हें सुरखरू फरमाए। मैं हमेशा आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करूंगी। सुल्तान बेगम। जी दादी जान। आप जरा सदका देने का इंतजाम करिए, सदके से बला रद्द होती है। बेहतर दादी जान। दुल्हन मलका, आप उम्मीद से हैं। आपके लिए इस तरह दौड़ना भागना मुनासिब नहीं।
चश्मे बदूर नरगिसी आंखों में कितना नशा है, जो देखे उसे नींद आ जाए। खुदा बुरी नजर से बचाए, लबों की ताजगी पर गुलाब की पंखड़ियां कुर्बान। जुल्फों की स्याही के आगे अमावस की रात भी मात। चोटी के बल देख ले तो नागिन लहराना भूल जाए। रुखसारों की सुर्खी के आगे शफक की लाली भी फीकी पड़ जाए। चेहरे की चमक के सामने चौदवी का चांद शर्म से गहना जाए। खुदा समझे तुम्हें तारीफें ही करती रहोगी या मुझे तैयार भी करोगी? जिसे खुदा ने दुनिया बनाने के बाद इतने दिनों में बनाया है, उससे भला हम लोग घड़ियों और पलों में किस तरह आरास्ता कर सकते हैं? अच्छा, कैसा है? शाहों की पसंद हमेशा लाजवाब होती है। इसकी खुशबू के बारे में क्या ख्याल है? आपके बदन की खुशबू से कम है। आपके जिस्म की खुशबू से ज्यादा भी नहीं। आपकी जगह हमारे कदमों में नहीं, हमारे दिल में है। एक वफादार बीवी के लिए शौहर के कदमों से बेहतर जगह मुमकिन ही नहीं। ये आपने किस तरह समझ लिया? बीवी शौहर का साया होती है और हर इंसान का साया उसके कदमों से लिपटा होता है। आप हमारा साया नहीं, हमारी शरीक हयात है। हमारी उलझनों को सुलझाने का खूबसूरत जरिया है। हमारी तमन्नाओं के चमन की बहार है। हमारे घर की रौनक है। हमारी जिंदगी का हुस्न है। काश वक्त की रफ्तार रुक जाए, आपकी मजबूत बाहों का हल्का यूं ही बंधा रहे, आपकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रहे, मेरी निगाहें आपके चेहरे पर जमी रहे और मेरी सांसों का रिश्ता टूट जाए। मोहब्बत की इंतहा ये तो नहीं कि मौत की तमन्ना की जाए। मोहब्बत के इन खूबसूरत लम्हों को रोक लेना जिंदगी के बस में भी तो नहीं। मौत भी इन लम्हों को पकड़ नहीं सकती। हमें इन लम्हों की कदर करना चाहिए। यही है हमारी खुशनसीबी। और इस खुशनसीबी की बुलंदी इसमें है कि हम दूसरों के गम बांट लें और अपनी खुशियों में सबको शरीक कर लें। कुछ कहना है? सरदार विजेंद्र राव कदम बोसी की इजाजत चाहते हैं। उन्हें गाजी बाबा के साथ डिग्नी गुल जाने का हुक्म दिया गया था। वो गाजी बाबा का खास बयान लेकर हाजिर हुए हैं। बहुत खूब।
क्या पैगाम लाए हो? फिरंगी और तिलंगी सिपाही सुल्तानी सरहद में दाखिल होकर बस्तियों और खेतों को बराबर नुकसान पहुंचा रहे हैं। तैयार फसलें काट लेते हैं, मवेशी हका ले जाते हैं और खलियानों को आग लगा देते हैं, घरों को लूट लेते हैं और जवान लड़कियां उठा ले जाते हैं। सरदार गाजी खां का ख्याल है कि फौजी कार्रवाई जरूरी है। उनका ख्याल ठीक है विजेंद्र राव। जी सुल्तान। हल्के खून वालों से शराफत की उम्मीद रखना फिजूल है। इस धोखेबाज और मक्कार ईस्ट इंडिया कंपनी को हम एक बार और मैंगलोर मुआहदा याद दिलाना चाहते हैं। इन सौदागर बच्चों ने बात समझ ली तो ठीक है, वरना अभी न हमने तलवार रखी है न हमारे बाजू थके हैं। सरदार गाजी खां के पैगाम के जवाब में क्या अर्ज करूं? सरहदी चौकियों पर सिपाहियों की तादाद बढ़ा दी जाए, हमारे सरहदी कानून के खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया जाए, हर सरहदी गांव में एक तुमंदार अपने फौजी दस्ते के साथ आटों पर हाजिर रहे। सरदार गाजी खां तक हमारा दूसरा पैगाम बहुत जल्द पहुंच जाएगा। तुम जा सकते हो। बहुत अच्छा सुल्तान। राजा खां। जी हुजूर। मीर मुंशी महताब राय को हाजिर किया जाए। जो हुक्म। मकतूब मिन जानिब फरमा रवाए दौरा अबुल फतह अली टीपू सुल्तान ताजदार सल्तनत खुदादाद मैसूर मुनाम जनाब गवर्नर साहब मद्रास। बेइस्महु सुब्हानहु। इससे पहले भी हम कई मर्तबा तंबीह कर चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अहलकारों की तरफ से बराबर मैंगलोर मुआहदे के खिलाफ वर्जी की जा रही है। हम इस मुआहदे की पाबंदी उसी वक्त तक कर सकते हैं जब तक हमारी बहादुरी पर हर्फ ना आए, हमारी गैरत को ललकारा ना जाए। हमारी यह तहरीर पहुंचते ही हमारी सरहदों के अंदर आकर लूट मार करने की शर्मनाक हरकतें फौरन बंद कर दी जाएं। हमारी रियाया को सताने और नुकसान पहुंचाने की नापाक कोशिशें छोड़ दी जाएं। रुबाहों की उछल कूद सोए हुए शेर को जगा दिया करती है। हमारे थोड़े लिखे को बहुत समझना चाहिए। फकत खुदा का एक बंदा और उसके बंदों का खिदमतगार टीपू सुल्तान। कोई फिक्र की बात है? ज्यादा फिक्र की बात तो नहीं है जनरल डेरिक, मगर टीपू सुल्तान का इरादा ठीक मालूम नहीं होता। तो हम उसका इरादा ठीक कर देंगे। टीपू सुल्तान ने उस इल्जाम को अपनी तहरीर में दोहराया है जिसे उन्होंने अपने दरबार में हमारे नुमाइंदों के सामने हम पे लगाया था कि हम मैंगलोर के मुआहदे की पाबंदी नहीं कर रहे हैं। योर एक्सीलेंसी, हमें उसी वक्त टीपू सुल्तान का इरादा समझ लेना चाहिए था जब उन्होंने हमारे नुमाइंदों को अपनी रियासत में रखने से इनकार कर दिया था और हमारी फौजी तैयारियों पर भी एतराज किया था। सर, चीयर्स। चीयर्स।
मगर उनका यह भी कहना है कि उनकी सरहदों में हमने अपनी सरगर्मियां ज्यादा कर दी हैं, लेकिन हमने ऐसी कोई गड़बड़ नहीं की जिससे उन्हें या किसी और को ऐतराज का हक हासिल हो। एग्जैक्टली सर, गड़बड़ तो खुद उनकी अपनी रियाया करती है, हम तो सिर्फ कमजोरों और मजबूरों की मदद करते हैं। और जो हमारे सिपाही उनकी सरहद पार करते हैं वो हमारे हुक्म से नहीं करते, वो तो हमारी ड्यूटी पर भी नहीं होते। आई नो सर, वो या तो अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं या उसी गांव के रहने वाले होते हैं। अब अगर वो अपने रिश्तेदारों से लड़े भिड़े, उन्हें नुकसान पहुंचाए, तो उससे हमारा क्या ताल्लुक? सर, मगर हम टीपू सुल्तान को यकीन नहीं दिला सकते कि हमारा उन तमाम बातों से कोई ताल्लुक नहीं है। Yes, he's also preparing for war. टीपू सुल्तान भी जंग के बहाने ढूंढ रहे हैं। वो मैंगलोर के मुआहदे को तोड़ देना चाहते हैं। उनकी नीयत में खोट आ गई है। वो जिद्दी भी है और होशियार भी, बहादुर और हौसलामंद है। दौलत और ताकत सबको हौसलामंद बना देती है। I beg to differ, sir. तारीख गवाह है, ऐसे कितने ही बादशाह गुजरे जो बेइंतहा दौलत और ताकत रखने के बावजूद बहुत ही छोटी ताकतों के सामने शिकस्त खा गए, क्योंकि उनके पास हौसला नहीं था। इस वक्त हमें इस बहस में नहीं उलझना चाहिए, बल्कि टीपू सुल्तान के हर इरादे को चकनाचूर करने के लिए मंसूबा बंदी करना चाहिए। यस सर। पहले से खबर भेज दो कि हम उनकी तमाम चालाकियों को अच्छी तरह से समझते हैं और इसलिए हम हर तरह से तैयार हैं। ओके सर। राजा खान। जी हुजूर। महा मिर्जा खान को हमारा हुक्म पहुंचाओ, लश्कर तैयार किया जाए। जो या अल्लाह, तू रहीम है, करीम है, रहमान है। हमारे वतन की हिफाजत फरमा। आमीन। हमारी इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। आमीन। सुल्तान को कामयाबी अता फरमा। आमीन। अंग्रेजों को शिकस्त से दो चार फरमा। आमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिं संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रिपुरांतकारी भानुशशि भूमिसुतो बुधश्च गुरश्च शुक्रो शनि राहु केतुवे सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु। ओम स्वाहा। हरि ओम तत्सत् स्वाहा। भगवान सुल्तान को विजयी करें। बाबा, हमारी इज्जत और आबरू की खैर हो। आमीन। हमारे वतन से जंग की आग दूर रहे। आमीन। हमारे बाल बच्चों की जान की खैर हो। आमीन। परवरदिगार, जिस बीवी की तस्बीह पढ़ी जाती है उसका वास्ता मेरे बच्चे को फतह मुबीन अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। या अल्लाह, तुझे खातून जन्नत का वास्ता मेरे भाई को सुरखरू फरमा। अपने वतन की हिफाजत का हौसला और ज्यादा अता फरमा। आमीन। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अल्लाह, सुल्तान की तलवार पर हमेशा जुल्फिकार का साया रहे। आमीन।
इमाम जामीन की जमानत में दिया। जैसे आप हंसी खुशी रुखसत हो रहे हैं, वैसे ही मुस्कुराते वापस आए। इंशाअल्लाह। कामयाबी कदम चूमे, हिफाजत दामन थामे रहे, फतह साथ साथ रहे, इज्जत दौलत शोहरत दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ती रहे। अल्लाह आपकी दुआ कबूल फरमाए। लेकिन हमारी ये ख्वाहिश है, आप हमारे लिए दुआ करने से पहले हमारे मुल्क के लोगों के लिए दुआ मांगा कीजिए। अल्लाह, आप कितने इंसानियत नवाज हैं। ये चचा पुरनैया साहब की बहू जया है। हम इन्हें खूब पहचानते हैं। इनको बहू बनाकर लाने वाले हम ही थे। ये सरदार बालकृष्ण की बेगम रुक्मणी देवी है। नमस्कार। ये सरदार विजेंद्र राव की बेगम शारदा देवी है। नमस्कार। ये सरदार महामिर्जा खां की बेगम रेखा देवी है। नमस्कार। और इन्हें कौन नहीं पहचानता। हमने तो आंख अपनी माँ के गोद में खुली थी, लेकिन चलना इनकी उंगली पकड़कर सीखा। जीते रहो बेटा। आदाब। ये सरदार अशरफ बेग की बेगम शरीफुन निसा है। आदाब। और ये वजीर बातदबीर मीर सादिक की बेगम हमारी बुजुर्ग आदाब। और सईदा की चची जान। आदाब। ये मोहताजों के लिए, ये जरूरतमंद इबादत गुजारों के लिए, ये बेसहारों के लिए, खुदा से मदद और नुसरत के लिए, फतह और कामयाबी के लिए, खुदा मेरे लाल को वतन की हिफाजत और रियाया की मदद में हमेशा साबित कदम रखे। आमीन। करना है सदा खाके वतन की ताजीम, इसमें तो बुजुर्गों का लहू शामिल है। बढ़ाए जा वतन की राह में कदम, बढ़ाए जा वतन की राह में कदम। बुलंद सर कभी न दुश्मनों के सामने हो खम, बुलंद सर कभी न दुश्मनों के सामने हो खम। बढ़ाए जा वतन की राह में कदम, बढ़ाए जा कदम, बढ़ाए जा कदम। वतन के नौजवान वतन का ऊंचा रख निशान, मेरे वतन के नौजवान वतन का ऊंचा रख निशान। यही है वक्त इम्तिहान पुकारती है धरती माँ, यही है वक्त इम्तिहान पुकारती है धरती माँ। वतन को तुझ पे नाज है, खुदा का तुझ पे है करम, वतन को तुझ पे नाज है, खुदा का तुझ पे है करम। बढ़ाए जा वतन की
कदम बढ़ाए जा कदम बढ़ाए जा कदम इरादा अपना रख अटल फजा जमाने की बदल इरादा अपना रख अटल फजा जमाने की बदल तू हिंद का सपूत है वतन का तुझसे है भरम तू हिंद का सपूत है वतन का तुझसे है भरम बढ़ाए जा वतन की राह में कदम बढ़ाए जा कदम बढ़ाए जा कदम खुद अपना बन तू राह पर झुका दे दुश्मनों के सर खुद अपना बन तू राह पर झुका दे दुश्मनों के सर तेरी तरफ है हर नजर तू है बहादुर और निडर तेरी तरफ है हर नजर तू है बहादुर और निडर है अज़्म तेरा हम सफर कदम 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 है अज़्म तेरा हम सफर कदम 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 बढ़ाए जा वतन की राह में कदम बढ़ाए जा कदम